सबसे पहला यही देखा जाता है कि लड़का नौकरी क्या करता है, लड़का कमाता कितना है, लड़के के पीछे प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसके घर में कितने लोग हैं। क्यों? लड़कियों के अंदर एक जहन में एक बात रहती है कि आदमी है ना, कमाएगा, हमें जरूरत क्या है कमाने। बट ये ऑप्शन आदमियों के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और एक उफ तक नहीं करता। मैंने देखा कि वो पूरे महीने कमा के लाता है, अपने लिए कुछ भी नहीं खर्च करता। वो कमाता है ताकि उसका घर चल सके। वो अपनी जिंदगी जैसे कहते हैं वो दे देता है। आदमियों के ऊपर ना एक पैदा होते ही जिम्मेदारी थमा दी जाती है। जब बेटी पैदा होती है बोला जाता है पराया धन है, लेकिन जब बच्चा बेटा पैदा होता है ना तो ये बोला जाता है ये हमारे घर का चिराग है। चिराग ऐसे नहीं बोला जाएगा, ये हमारा वंश चलाएगा, हमारी जिम्मेदारी संभालेगा। शिव कुमार बटालवी साहब ने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि आजकल के जो माँ बाप है ना वो जुए की तरह बच्चे को पालते हैं कि हम बच्चे पे कुछ लगाएंगे वो हमें इन रिटर्न पालेगा। तो बेटों के लिए क्या है, बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी वो उठाएगा और कमा के लाएगा। बेटियों को कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी है, पूरे दिन मेहनत करनी है, पूरे दिन, और आप लास्ट में आके ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मैं थक गया हूँ। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आदमी आते हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को नहीं बता पाते, उनके ऊपर इतना प्रेशर है। औरत के दिमाग में क्या चलता है? सिर्फ आज की चीजें, कल की चीजें। आदमी अगले 5 साल का सोचता है कि उसको क्या करना है, संभालना है, कि रिश्ते भी संभालना है, घर की जिम्मेदारियां भी, फाइनेंशियल सिचुएशन सब उसको देख। और बिकॉज आई एम मैरिड नाउ ना, तो मेरे को ये चीज पता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर संभालने की। औरतों के ऊपर जो इल्जाम आता है ना, अगर कोई घर टूटता है तो वो सिर्फ आता है कि यार रिश्ता टूट गया। आदमियों के ऊपर जो इल्जाम आता है ना, टूटा है, वो घर संभाल नहीं पाया। बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो कह दीजिए कि आप यहाँ ये ठीक नहीं समझ रही, आपके लफ्ज यहाँ नामुनासिब है। बोलने के शौक में जो चीज सबसे पहले बेआबरू होती है वो जबान होती है। बेशक इस मुल्क में जबान की आबरू नहीं रही। जवाब तो वो ढूंढता है जिसकी दलील कमजोर होती है। जिसकी दलील मजबूत है उसे जवाब की जरूरत ही नहीं। मैं अपने शागिर्दों से एक बात कहती हूँ, अपने साथियों से कहती हूँ कि आवाज सिर्फ वो ऊंची करता है जिसकी दलील नीचे होती है। बढ़ाना है तो दलील को बढ़ाओ, उसका वजन बढ़ाओ। आवाज ऊंची करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए मेरे वालिद कहते थे कि कुछ बनो या ना बनो मगर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। दोनों वालिदैन का मुहज़्ज़ब करने पे बहुत जोर था। मसलन अगर आप उठे बैठे भी तो सलीके से, बात भी करें तो सलीके से, गुस्सा भी करें तो सलीके से, रोएं भी तो सलीके से, आवाज़ ऊंची ना हो। और इसमें एक तहजीब में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ही सिखाई। मेरी माँ हमेशा कहती कि शिकायत करना तमीज़दार लोगों का शेवा नहीं होता। इसलिए मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत है और मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी इतना बड़ा अतिया है परवरदिगार का, इतनी नेमतें हैं मेरे इर्द गिर्द कि अगर मैंने इनमें से किसी को भी छुए बगैर यहाँ से खुदा हाफिज़ कह दिया तो ये नेक नियति नहीं होगी। 2 बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं जानी कि कैसी होती हैं। एक तो मैं आज तक बोर नहीं हुई। जूं जूं इंसान फरागत पाता है झंझटों से, पैसे से बड़ी सहूलतें पैदा हो जाती। जब आपने किसी के लिए टीन के बीच में पानी गर्म करके गुसल खाने तक नहीं पहुंचाना, गीजर ने चलना है तो एक राब्ता टूट गया ना जी। जब आपने किसी के लिए चपाती गर्म पका के मेज पे नहीं रखनी तो एक और राब्ता टूट गया। रात को दबाने वाला अगर आता है शौहर को तो आपका एक और राब्ता टूट गया। ये डिपेंडेंसी का खेल है। जितने राब्ते होते हैं उनकी अंदर जो
असली बयान है वो यही है कि जितने तौर पर वो आदमी आप पर इमोशनली, जिस्मानी तौर पर, पैसे के तौर पर जितनी उसकी डिपेंडेंसी होगी, उतना ही वो जो रिश्ता है मजबूत होगा। तालीम मेरे ख्याल में रास्ता है। हम तालीम को मंजिल समझते हैं। इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। उस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ तरबियत है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी। तकब्बुर तो इंसान को मिटा देता है, और सबसे बुरा तकब्बुर यह है वो इबादत का है। सबसे बुरा तकब्बुर इबादत का है, जब ये ख्याल होने लगे कि मुझसे ज़्यादा नेक और परहेजगार कोई नहीं। इंसान वहीं मिट गया, खाक हो गया, मिट्टी हो गया। जो कोई मोती था भी उसके पास, उसको भी पामाल किया। मोती रोलने के लिए खाक छानना पड़ती है, खाक में मिलना पड़ता है। और जो कोई पहले ही खुद को मोती समझ ले, उसे मोती कहाँ से मिलेंगे? वो तो एक वहम गुमान में जिंदा है, और उसकी ज़िंदगी गुमान से ज़्यादा है।